सुबह का आरंभ हरि के चरणों में नमन के साथ। हरे कृष्णा जय जय श्री राधे। अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरि हरि बोल फ्रेंड्स। जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। फ्रेंड्स, मैं किरण जम्मू में रहती हूँ। मैं आप सबके साथ आज अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी आप सबके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंस हुए हरि से, माता रानी से, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, सबके साथ अच्छे से समझा पाऊँ। मेरा बर्थ जम्मू के एक बहुत धार्मिक परिवार में हुआ फ्रेंड्स। मेरा बचपन बहुत सी कृष्णा जी की बचपन की स्टोरियाँ सुनते हुए हुआ। मेरी पापा मुझे बहुत सी स्टोरियाँ सुनाते थे। उनकी मदर देवकी थी, कैसे वो यशोदा माता के घर में आए, कैसे उनसे इतना प्रेम करते थे प्रभु, कैसे गोकुल के सभी वासियों से इतना प्रेम करते थे, सखियों से इतना प्रेम करते थे, कैसे उनके घर से मटकियाँ तोड़ के माखन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे। फ्रेंड्स, मेरे को बड़ा मज़ा आता था उनकी स्टोरियाँ सुन के, बड़ा मज़ा आता था। कैसे सभी जीव जंतुओं के साथ वो प्रेम करते थे, किसी से वो बैर नहीं करते थे। जैसे शबरी माई थी, उनसे कैसे उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने कैसे उनके थोड़े से फल लिए, उसके बदले में बोला कि मैं तेरी गोदी में बैठ जाऊं, तो वो मैं भी तेरे को भी मैया कह देता हूँ। तो भगवान ने कैसे उनको हीरे दिए इतने, तो वो ऐसे भाव विभोर होगी। फ्रेंड्स, मैं भी उनकी स्टोरी सुन के भाव विभोर हो जाती हूँ। आज भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरी माता रानी के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हो गई बचपन में ही। तो मैंने माता रानी को, बस शेरावाली माता को अपनी मम्मा बना लिया हुआ था। मैं कोई बात हो जाती तो उनसे शेयर करनी, ऐसे हो गया, जैसे हो गया, कोई उलझन आनी तो उनको बोलना सॉल्व करो मटेरियल। बट तो मेरे को शुरू से समझ नहीं आता था। जैसे जैसे बड़ी हो गई तो मैं उनको ही बोलती थी, मेरे को सही रास्ते पे चलाना माता रानी, मेरे को सही रास्ता दिखाना। और आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं बड़ी हुई तो स्टडी कंप्लीट हुई तो मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। तो एक दिन माता रानी ने मेरे को सपने में आके कहा, अब हमने तेरी शादी करनी है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो वो मेरे को लाल चुन्नी दे के चले गए। तो थोड़े दिन बाद मेरा रिश्ता हो गया। तो मैंने माता रानी से यही कहा, अगर अच्छा लड़का देखो, आपको अच्छा लगता है तो कर दो, नहीं तो नहीं शादी हो। तो हो गई फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं ये। तो फिर जैसे जैसे माता रानी की दुर्गा स्तुति चलती रही, मैं उनके सारे पाठ करती थी, चालीसा करती थी, उनके अध्याय कवच सब करती थी। तो जैसे ही मेरे को मेरे घर में बेटी आई तो मुझे उनसे अटैचमेंट माता रानी से कम होगी, अपनी प्रिंसेस से ज़्यादा होगी। तो मैं उसके साथ लगी रही। तो फिर से मेरे को ऐसे कृष्णा जी अच्छे लग पड़े। फिर से मैं कृष्णा की तरफ आकर्षित हो गई। फिर मैं कृष्णा जी से अटैचमेंट फिर से बढ़ने लगी। मुझे उनके बारे में जानना फिर से उत्साह होने लगी, स्टोरी पढ़ने लगी, मैं उनकी कृष्ण लीलाएं सुनने लगी। इतना अच्छा लगता था, उनके बिहेवियर इतने अच्छे लगते थे मेरे को कि कितने प्यारे हैं भगवान जी, इतने सुंदर, इतने क्यूट है। मेरे घर में भी कृष्ण आए तो सच में फ्रेंड्स, मेरे घर में भी कृष्ण आए। फिर मैं कृष्ण लीलाएं पढ़ती थी। वो मेरा बेटा भी इतना ही नॉटी है, इतने कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे हरे। फ्रेंड्स, भगवद गीता तो मैं पढ़ती थी पर मगर मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। उनके श्लोक मेरे ऊपर ऊपर से ही चले जाते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। पर मैं उनको भगवान जी को जानना चाहती थी, मैं समझना चाहती थी श्लोकों में भगवान गीता में क्या कह रहे हैं अर्जुन से। लाइफ कहते हैं वो हमारे जीवन की बुकलेट है, जैसे मशीन के साथ आती है ना बुकलेट, कि कैसे चलाएं उसको, कैसे उसका कौन सा बटन ट्रेन का है, कौन सा स्पिन का है। ऐसे ही भागवत गीता है फ्रेंड्स, वो हमारे जीवन की बुकलेट में वो पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी कि लाइफ कैसे जीनी है। और मैंने अपनी नेबरहुड में सत्संग अटेंड करना शुरू किए। कहीं कथा होती तो मैं जाती, पर जाने से होता कभी कभार वीक में एक बार, तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी फ्रेंड्स। मज़ा तो आता था पर घर आके मैं सोचती थी आगे क्या, सोचती थी कि प्रभु जी अब कब साक्षात्कार होंगे आपसे, फिर कब सुनने को मिलेंगी आपकी स्टोरियाँ। तो मैं अपने घर के मंदिर में बैठ के श्री हरि से प्रे करती थी, भगवान आप मेरे घर में आओ, जो किसी को भेजो जो मुझे ऐसे स्टोरी सुनाए आपकी हर रोज़। चलो हफ्ते में 2-3 बार ही मेरे को भागवत गीता कोई प्रभु जी पढ़कर सुनाए, मुझे इसके एक एक श्लोक को समझाए। फ्रेंड्स, मैं कभी कभी तो खुद पर हंस पड़ती कि ऐसा कभी होता है, पर प्रभु तो प्रभु हैं फ्रेंड्स। प्रभु सच में एक बार ऐसा हुआ फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा था तो मैं बहुत दुखी थी कि कोई गीता पढ़ना क्या मेरे को समझा नहीं पाएगा, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में हैं। ऐसा करते करते फ्रेंड्स मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, मटेरियल वर्ल्ड से मैं बहुत दुखी हो गई। तो फिर एक दिन फ्रेंड्स मैजिकल डे आया, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया फ्रेंड्स 20 मई को, मेरी फ्रेंड को ने कॉल की, तब लॉकडाउन चल रहा था फ्रेंड्स। मेरी बातचीत हुई और बातचीतों में उसने मुझसे पूछा कि तू सत्संग अटेंड करेगी। मैंने कहा सत्संग, हाँ बता। तो मैंने कहा लॉकडाउन में कैसे सत्संग करूं, कहाँ जाऊं। उसने मुझे बताया फ्रेंड्स कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हुई है मैंने, तो मैं तेरे को भी करवाती हूँ। मैंने कहा करवा तू, ओके करवा दे। थोड़ी देर बाद मैंने जो भी डाउनलोड ऐप करना था करा, तो फिर उसके सजेस्ट पे मैंने सत्संग जून में स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स, 2020 में फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट सत्संग अटेंड किया, सेकंड किया, ऐसे फ्रेंड्स मैंने जैसे हरी से मांगा था कि हफ्ते में 2-3 दिन तो होना चाहिए, तो सच में फ्रेंड्स 3 दिन सत्संग हो रहा था। और उसकी मेंटर इतनी अच्छे से हमें समझा रही थी, श्लोक एक एक वर्ड ऐसे एक्सप्लेन करती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे सुनना स्टार्ट किया फ्रेंड्स, इतना मज़ा आता था, इतनी परम शांति मिलती थी। भागवत गीता हमारी मेरी फ़र्स्ट जर्नी अभी भी चल रही है, तो 6 मंथ हो गए हैं मेरी जर्नी को। फिर मैंने रिव्यू देना भी स्टार्ट किया कि मुझे कितना समझ आया, मैं क्या कर रही हूँ। सच में फ्रेंड्स अंदर आत्मा तृप्त हो गई। फिर रिक्वेस्ट ऐसे रूटीन मेरी चलती रही, भगवान से रिक्वेस्ट तो कबूल हो गई, तो फिर रूटीन चलती रही फ्रेंड्स। फिर मैंने चैंटिंग बढ़ाई, ऐसे घर में बैठे बैठे मैं सुनती थी मेंटर से कि वो 60 माला करती हैं, 60 माला रोज़ कर लेती हैं। तो मैं भी अपनी माला को बढ़ाना शुरू किया। मैंने 16 सुबह और 16 शाम को करना शुरू किया। ऐसे सारे दिन में 32 करनी होती हैं, तो मैंने ऐसे करना शुरू किया। जब भी मैं टाइम मिले बैठूं तो माला कर लूँ, 4 माला कर लूँ, 5 मिनट, जैसे भी किचन में काम कर रही हूँ तो राम 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 राम। चैंटिंग काउंटर ले लो फ्रेंड्स, टेली काउंटर, तो मैं करती गई। तो फिर भगवान को मैंने एक दिन कहा, देखो भगवान जी मैं थक जाती हूँ, थोड़ी सी माला करती हूँ मेरा हैंड थक जाता है। लोग देखो इतनी इतनी तपस्या करते हैं, 60-60 मालाएं करते हैं। फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आंखें बंद की हुई थी, एक हाथ आया मेरी कमर में, कहते बताओ बच्चा कहाँ दर्द होती है।
तो मैं सुन्न पड़ गई। ऐसे मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा था कि हरि हैं, हरि ही हैं। तो मैं आंखें नहीं खोलूँ फ्रेंड्स, जितनी देर मैंने आंखें नहीं खोली वो हाथ मेरी कमर पे रहा जहाँ दर्द होती है बच्चा। तो जैसे मैंने आंखें खोली तो मैं किसी और ही दुनिया में थी। मेरी आंखों से आंसू टप टप करके बह रहे थे फ्रेंड्स, मैं नहीं बता सकती। फिर ऐसे में भोग लगाना शुरू किया। फिर 24 मई को 2021 को अगस्त को मैंने लड्डू गोपाल जी घर में लाए। फिर भोग लगाना चालू रहा। बच्चे नहलाते हैं उसको, इतना प्यार करती हैं, तिलक लगाते हैं। सत्संग आज भी जारी रहा फ्रेंड्स। बड़ा मज़ा आता है सत्संग सुन के। और जो उनकी मेंटर हैं इतने अच्छे से समझाती हैं, इतनी स्वीट पर्सन है, इतना समझाती हैं। एक एक श्लोक, एक एक वर्ड हृदय को छूता है फ्रेंड्स। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने यही कहा, धर्म के रास्ते पर चलो, अच्छे कर्म करो। हर श्लोक में अलग बात कहते हैं कैसे हमें जीना है। सच में फ्रेंड्स लगता है कि श्री हरि की कृपा मुझ पर हो रही है। ऐसे मैं मटेरियल वर्ल्ड में रहती हुए अपनी सारी ड्यूटी इतने प्रेम भाव से करती हूँ। सच में प्रभु इतने प्यारे हैं, जैसे जैसे मैं जान रही हूँ। बस प्रभु कहते हैं शुद्ध भक्ति करो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना। 24 घंटे राम राम राम, जो भी आपको भगवान जी अच्छे लगते हैं उनका नाम जाप जीवा पे रखना है। बातें करनी है, हमें ईर्ष्या चुगली कर्मों से अटैचमेंट नहीं बनानी है कि मैंने ये चढ़ाया, ये दो फ्रेंड भगवान मेरे को। फ्रेंड्स नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। शुद्ध भाव, जितने मर्जी हम दान पुण्य कर लें फ्रेंड्स, हम भगवान का देन नहीं दे सकते। अगर हम दान कर रहे हैं तो हमारा शीश आंखें झुकी हुई होनी चाहिए कि भगवान का दिया हुआ ही हम बांट रहे हैं। हमारा क्या है फ्रेंड्स, हम जब आए थे कुछ लेके आए थे, कुछ भी नहीं लेके आए थे। ये सांसें भी हरि की देन है, उन्होंने भेजा हुआ है कि मेरा नाम जाप करो, ये ज़िंदगी जीवन अच्छे से गुजार लो, अगला इससे भी अच्छा बनाओ। फ्रेंड्स पहले मैं लिस्ट लेके जाती थी मंदिर में, भगवान जी ये चाहिए, ये हो गया। आजकल सारी कंप्लेंट बंद है फ्रेंड्स। मेरे को तो इतना फ़र्क पड़ा है, अंदर से आत्मा से शांति महसूस करती है, तृप्त हो गई है। तो अब मैं भगवान जी को यही कहती हूँ, डोंट लिसन लाइन बट डू वट इज़ बेस्ट फॉर मी, योर्स नो बेटर। मेरी मत सुनो, बस वही करो जो हरि जी ज़रूरी है मेरे लिए, जो अच्छा है। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है फ्रेंड्स, भगवान जी को पता है हमें क्या चाहिए, और भगवान जी वही देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। वो नहीं देते हैं जो हम मांगते हैं, इसका बुरा कर दो, उसका बुरा कर दो ना फ्रेंड्स। जो सबका भला मांगता है उसका खुद ब खुद भला हो जाता है। और भगवान जी ही वर्ल्ड में ऐसे हैं जो आप उनसे बात करोगे तो वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। बाकी आपको दुनियादारी तो आप रह रहे हो फ्रेंड्स, आपको पता ही है। मैं तो यही कहूँगी, हरि नाम जपो, हरि अनंत, हरि कथाएँ अनंत। इस जीवन में हरि ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें डे बाय डे डिवोशन में इम्प्रूव करना है फ्रेंड्स। हमें हर दिन हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे बोलते रहो। अगर आपको ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जिसका भी नाम लेना, सारे रास्ते कोई भी रास्ता है ना, हमें पता है हमारे घर तक कौन सा रास्ता जाएगा। तो हम किसी भी स्ट्रीट से, रोड से निकले तो हम अपने घर में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हरि का नाम है, आप राम का नाम लो, आप कृष्णा का नाम लो, माता रानी का नाम लो, शिव का नाम लो, आप हरि तक पहुंच जाएंगे। हरि हरि फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। और आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मैं देखूँगी कि कौन सा टॉपिक आपके लिए लाऊं जिससे मुझे सुनाने में मज़ा आए, आप लोगों को सुनने में। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना सारा प्यार करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हरी हरी बोल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।